बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम राज रसिक के चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज श्री जोश जुथ जो है बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं, तो हम बहुत प्यार से उनका आनंद लेंगे। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। उनके पहले आइए एक बहुत सुंदर वाणी गायन, दो वाणी गायन सुंदर साथ जी उनका आनंद लेंगे। तो सबसे पहले आ रही हैं हमारी प्यारी अनु शर्मा जी। सुंदर साथ जी आपको याद है ना, हमारे गूगल क्विज चर्चनी में जो बनाया करती थी प्यारी सुंदर साथ, हमारे श्रीनिवास अंकल की प्यारी बिटिया। आइए चलते हैं उनके पास। अनु जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बहुत दिन से दिल में आपकी याद चल रही थी कि अनु को बहुत दिन से देखा नहीं है। धनी की बहुत बहुत मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी बिल्कुल आपके जैसी मीठी आई है। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी आज वाणी गायन जो करने जा रही हूँ, आशा आंटी के भजन से आशा आंटी के मुख से कभी सुना था रतनपुरी आश्रम में, और आज तक वो ऐसे का ऐसे ही दिल में बसा हुआ है। मुझे बहुत प्रिय है ये वाणी गायन जो आज मैं रखने जा रही हूँ आपके समक्ष। साथ जी जागी सुन के शब्द आखिर, साथ जी जागी सुन के शब्द आखिर, सकल औध अंग साज के, सकल औध अंग साज के दौड़ धनी जिगर हो, धनी जिगर हो, साथ जी जागी सुन के शब्द आखिर, एनी के मैं जानत हूँ, एनी के मैं जानत हूँ, करी है तू पहचान, एनी के मैं जानत हूँ, करी पहचान, तुम भी पीछे पड़े, तुम भी पीछे पड़े, आखिर के सिर साथ जी जागी सुन के शब्द
की साथ जी जागी सुन के शब्द अब भली बुरी दुनिया की अब भली बुरी दुनिया जीत लिया अब भली बुरी दुनिया की ए जीत लिया सूरत बाकी करो धाम की सूरत बाकी करो धाम की पलटा धनी साथ जी जागी सुनते शब्द की साथ जी जागी सुन के शब्द की सुख दुख डारो आग में सुख दुख डारो आग में ए जो झूठी दुनिया की सुख दुख डारो आग में ए जो झूठी दुनिया की पिंड नदी पिंड नदी राखो धनी रख जे राखो धनी रख जे साथ जी जागी सुन के शब्द आखिर साथ जी जागी सुन के शब्द आखिर कोई देत कसाला तुमको कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए दिन कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए दिन सूरत धाम छोड़ियो सरत धाम
छोड़ियो सूरत बीच हीरा जिन हो सूरत बीच हीरा जिन साथ जी जागी सुन के शब्द आखी साथ जी जागी सुन के शब्द आखी श्री महामति कहीं मेरे साथ जी श्री महामति कहीं मेरे साथ जी लीजो आखिर वचन श्री महामति कहीं मेरे साथ जी लीजो आखिर वचन हुक्म सरत पहुंची दया हुक्म सरत पहुंची दया कछु अंग करो रोशन हो करो रोशन साथ जी जागी सुन के शब्द आखी साथ जी जागी सुन के शब्द आखी सकल औद अंग साज के सकल औद अंग साज के दौड़ती धनी जिगर हो दौड़ती धनी जिगर साथ जी जागी सुन के शब्द आखी बोलो श्री प्रणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाम जी बहुत 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 मीठा, अति सुंदर। जूम न्याय नहीं कर पाता, बीच में थोड़ी थोड़ी कई बार आवाज कटने लगती है, पर आपके शब्द इतने मीठे, दिल को भिगो गए। अनु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिर से जब भी फ्री हो ना तो जरूर बताइएगा। सुंदर साथ के चेहरे पर हर्ष देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारी अनु हमारे पास है आज। इतनी प्यारी सेवा सुंदर साथ जी अनु ने की है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा चर्चनी बैच पूरा तो हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ परिक्रमा ही हुई आसपास की अभी तक, पर 9 मंथ्स चला सुंदर साथ जी। और एक एक गूगल क्विज को अपने हाथ से उन्होंने बनाया, हम सुंदर साथ ने आनंद लिया। नोट्स में भी टाइपिंग की उन्होंने, प्रश्नोत्तरी भी बनाई। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जाके धनिये पकड़े हाथ। और गायन की सेवा भी अति अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी,
हाँ जी, प्रणाम जी, आपका म्यूट हो गया शायद। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। और अब सुंदर साथ जी, एक और बोनांजा मिलने वाला है, एक और बहुत प्यारा मधुर भाव। कौन गाने वाले हैं बताइए आज? आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा, हमारी प्यारी अनीता मलिक दीदी अति सुंदर भाव लेकर हमारे पास आए हैं आज। और मंदिर इतना प्यारा पीछे जगमगा रहे हैं। राज जी, प्रणाम जी। अनीता दीदी, उनके सामने ऐसे लगता प्रणाम जी। है सामने ही बैठकर बड़े प्यारे लग रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोनिया आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी तो बहुत अच्छी आ रही है। एक बार गा के एक लाइन बोल के देख लीजिए। सुंदर साथ जी, आज कीर्तन का प्रकरण है 112। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर महबूब आवत हृदय। फेर महबूब आवत हृदय। या किन्ने तेरा कौल फैलिए हाल। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। जामा जड़ा जुड़िया अंग जुगत सो। चारों हारंबर करे झलकार। जगमग पाग ज्योत जवेर जो। मीठे मुख नैनों पे जाओ बलिहार। मीठे मुख नैनों पे जाओ बलिहार। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। लाल अधुर हसत मुख हर वटी। नासिका तिलक नीलवट भोहे के। श्रवण भूखन मुख दंत मीठी रसना। ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। ए देख दर्शन आवे जोश आवे। स्वरूप सुंदर सनकूल सुकोमल। बाहे चूड़ी बाजूबंद सोहे फुमक। पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुंदरी। नख कानूर चीर चढ़े आसमां में। जो हक चलवन करत सब अंगूरी। जो हक चलवन करत सब अंगूरी। स्वरूप सुंदर सनकूल
सुकोमल। रोशनी पटुके करे अवकाश में, चरण भूखन जामे विचार छाए। कह श्री महामती मोमिन रो दिल को, माशूक खींचे तो है अर्श माही। माशूक खींचे तो है अर्श माही। स्वरूप सुंदर सनकुल सुकोमल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल। फिर महबूब आवत हृदय, फिर महबूब आवत हृदय। किया किन्ने तेरा कौल फैलिए हाल, स्वरूप सुंदर सनकुल सुकोमल। स्वरूप सुंदर सनकुल सुकोमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी। अनीता दीदी, ये आपने गायन नहीं किया, ये तो आपने चितवन करवाई हम सब सुंदर साथ की। सब सुंदर साथ उस मीठे स्वरूप में खो से गए थे। अति सुंदर, अति मीठा, भावों से भरा हुआ दिल दे के जो आपने गाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, राज जी के स्वरूप से ही आज हमने करना था। कितना पहले कहते हैं, सुनो सत्य के बंजारे, पहले तुम सुनो और अब मेरे स्वरूप में खो जाओ। और अब कहाँ चलो, चित्रा जी हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। प्रणाम जी। जोश टीम बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं। सुंदर साथ जी, अपनी आंखों को बोल दीजिए कि झपकना नहीं है, कानों को बोल दीजिए कि इधर ही लगे रहना है, उनको मन को कंट्रोल में कर लीजिए, करना नहीं पड़ेगा, आज स्वयं इधर ही लगा रहेगा। देखिएगा, मुझे बताइएगा चित्रा जी, मैं किनको अनम्यूट कर दूं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अति सुंदर वाणी गायन दोनों धनी की लाडलियों द्वारा बहुत बहुत सुख दिया। तो आप दीदी अनम्यूट करना है राजबाला जी को, अंजू आंटी को। हाँ जी, राजबाला जी हो गए। ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, यदि घर में शोर हो रहा हो तो आप म्यूट कर लीजिएगा। और अपना कैमरा यदि सामने रखे, राजबाला आंटी आपका खाली हेड दिखाई दे रहा है तो आप सामने रखिएगा, सबको दिखाई देंगे फिर। हाँ जी, अंजू सेठी जी है ना। हाँ जी, हाँ जी, अंजू सेठी जी। हाँ जी। सुमन भंडारी जी। हाँ जी, सुमन। सुमन आईपैड से हैं वो, शायद मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए, सुमन आईपैड से यदि हैं दीदी। हाँ जी। आयुषी जी हैं मुकेश भैया के साथ। मुकेश भैया की पुत्र वधू है सुंदर साथ जी, इनकी अति सुंदर सेवा है। तो वो आप एक बार देख लीजिए, मुकेश भैया के साथ ही आए हैं या अलग से ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ जी, वो साथ ही बैठे हुए थे जब मैंने देखा था। मुकेश भैया आप बताइए। हाँ जी, साथ ही हैं। हाँ जी। किंजल जी। हाँ जी। हाँ जी, डन। आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। श्री वंदो सतगुरु चरण को,
करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, आइए एक बार फिर से ले चलें अपनी सुरता को उमरकोट गांव में, देवचंद्र जी के घर में, उस आंगन में, उस मंदिर में जहां वह किशोर बालक रहता है। उनके धाम हृदय में विराजमान मेरी सुभान श्री श्यामा महारानी की नूरी छवि को बारंबार निरखेंगे। अंजू आंटी। जब भया बरस अगियारवां, तब मन उपजोए विचार, मैं कौन कहाँ तेरा पियो, कहाँ है मेरो भरतार साथ जी, कहाँ है मेरो भरतार। सुंदर साथ जी, जब श्री देवचंद्र जी की आयु मात्र 11 वर्ष की हुई तो उनके मन में विचार आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। इस छोटी सी खेलने कूदने की उम्र में उनके अंदर वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित होने लगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अलगाव हो गया। यह देखकर उनकी माताजी चिंतित हो उठी। पिता मत्तू मेहता अपनी पत्नी को परेशान देखकर पूछते हैं, क्या हुआ कुंवर, तुम आज कुछ परेशान सी लग रही हो। वैसे तो सब है ना? ठीक, हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है, किंतु देवचंद्र। देवचंद्र, क्या हुआ देवचंद्र को? न जाने आजकल क्यों वो खोया खोया सा रहता है, भोजन भी ठीक से नहीं करता, मित्रों के साथ खेलता भी नहीं है, बहुत प्रश्न करता है, जैसे मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा बच्चा है, कहीं से कुछ सुन लिया होगा। और सुनिए जी, आजकल वो सुबह पिंगल श्याम मूर्ति के आगे 3-3 घंटे तक दंडवत प्रणाम करता है, नींद में बड़बड़ाता भी है। कृपया आप कुछ कीजिए। तुम घबराओ मत, होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे। मैं कल ही बात क्या देवचंद्र से बात करूंगा। बात क्या करनी है जी, आप उन्हें अपने साथ व्यापार में लगा लीजिए। व्यापार करेगा तो सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। मैं शीघ्र ही व्यापार के सिलसिले से कच्छ जाऊंगा और देवचंद्र जी को साथ ले जाऊंगा। एक बार मत्तू मेहता संग आए हते कच्छ देश, तहां दौरे साथ बहु देखे बीच विदेश साथ जी, देखे बीच विदेश। देवचंद्र जी अपने पिता मत्तू मेहता के संग कच्छ गए। वहां का धार्मिक वातावरण, महात्माओं और मंदिरों को देखकर उन्होंने दृढ़ निश्चय, सुंदर साथ जी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है और वे अवश्य
कच्छ जाएंगे। पूछत फिरे सब ठोरू, कोई मुझे बतावे राह। या समय ना जाए पर कोट का, ताको वजीर जाए ताह साथ जी, ताको वजीर जाए ताह। ए प्यारा सा बालक जगह जगह पूछता फिर रहा है परमात्मा के बारे में। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उमरकोट के राजकुमार के विवाह हेतु मंत्री राजकुमार की तलवार लेकर कच्छ जा रहे हैं। मन में उमंग और उम्मीद के लिए वह पहुंच गए मंत्री के पास। प्रणाम मंत्री जी, मैं मुत्तु मेहता का बेटा देवचंद्र हूँ। क्या मैं आपके साथ कच्छ आ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारे पास क्या साधन है? हम तो घुड़सवार और ऊंटों से जा रहे हैं। जी, मेरे पास कोई साधन तो नहीं है, पर आप मेरी सवारी की चिंता न करें, मैं पैदल ही आ सकता हूँ। कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? 120 किलोमीटर पैदल चलना किसी बड़े के लिए संभव नहीं। तुम तो बालक हो। जाओ अपने घर लौट जाओ बेटा। जाना तो मुझे है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी हो, ये ले जाना नहीं चाहते, मैं इनसे आग्रह ही क्यों करूं? क्यों ना इनके पीछे पीछे चल दूं? घर जाकर गुप्त रूप से वे तैयारी करने लगे। अपने साथ थाली, कटोरा, रोटी पकाने का तवा, जल के लिए लोटा, कुछ कपड़े, भोज्य सामग्री की एक छोटी सी गठरी बनाई, जो बालक के लिए छोटी छोटी थी। छोटी नहीं थी वो गठरी, कमर में रख ली और कमर में कटार भी रख ली। चले अति उतावले, मन में पहुंचो धार। वे असवार ये प्यादे, क्यों कर पहुंचो जाए साथ जी, क्यों कर पहुंचो जा। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। ए मुल्क रेतीर का, एक सो करे बात साथ जी, एक सो करे बात। अंधेरी निशा, भयानक सन्नाटा, दूर दूर तक फैला वीरान मरुस्थल, कोई बात करने को नहीं। हवा से रेत के टीले एक जगह से उड़कर दूसरी जगह बनते हुए, मानो आज ये रेत भी बेचैन सी है। ऐसे में चंद्रमा सी आभा लिए विलक्षण बुद्धि का बालक अपने प्राणों को हाथ में लेकर तेज कदमों से चल पड़ा है अपनी प्यास बुझाने। इश्क की राह में मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, बेकरारी ए दिल तुझे कभी ऐसी तो ना थी। चलते चलते पेट में दहशत के मारे दर्द उठने लगा। कोमल मन की धड़कन और बढ़ गई जब सामने से सिपाही के वेशभूषा में एक पठान ने दर्शन दिए। मुख पर घनी दाढ़ी, रोबेला चेहरा, कमर में कटारी, तलवार और हाथ में बर्छी। और सोचने लगे, हाँ, लगता है ये कोई चोर है, मुझे मार ही डालेगा। मेरे बचने का तो आज कोई उपाय ही नहीं है। ए बालक, अपनी कमर में छिपाई हुई तलवार मुझे दे दो। लाओ, अपनी गठरी भी मुझे दे दो। अब तो ये निश्चित ही मुझे मार डालेगा। अरे, अब तो यह निश्चित ही मुझे मार डालेगा। सिपाही सिपाही ने अपनी पिछोरी उतारकर जमीन पर
जमीन पर बिछा दी और कहा, इस पर लेट जाओ बालक। सिपाही ने बछड़ी के सहारे खड़े खड़े अपना पाँव श्री देवचंद्र जी के जांघ के मूल में रखकर दबाया और पूछा, अब कितना दर्द है? आराम तो है, पर अभी दूसरी तरफ बाकी है। सिपाही ने दूसरी जांघ पर दबाव डाला और श्री देवचंद्र जी को पूछा, देवचंद्र जी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वे ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कभी दर्द था ही नहीं। आखिर श्री राज जी के कोमल स्पर्श से श्यामा जी का दर्द कैसे न मिटता। अपनी सुभान श्यामा जी को अपने पिया जो मिल गए थे। पिछोड़ी कमर बंधाई के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जाना श्री देवचंद्र जी, ए मारे नहीं क्यों कर साथ जी, ए मारे नहीं क्यों कर। सुंदर साथ जी, सिपाही का अपनत्व देखकर देवचंद्र जी को विश्वास हो गया कि वो मारेगा तो नहीं, हो सकता है दास बनाकर अपनी सेवा करवाए। इसके बाद दोनों चल पड़े और बातें करने लगे। तुम्हारा क्या नाम है? देवचंद्र। पिता का क्या नाम है? मुत्तु मेहता। वे क्या करते हैं? जी, वो घोड़ों और ऊँटों का व्यापार करते हैं। रहने वाले कहाँ के हो? अमरकोट के। इतनी रातों के लिए कहाँ जा रहे हो? जी, अमरकोट के राजकुमार की बारात कच्छ जा रही थी। मुझे भी एक आवश्यक कार्य था। कोई सवारी न मिलने पर मैं पैदल ही चल दिया। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी कुछ खास कार्य है। अच्छा ये बताओ, उमरकोट के राजा का व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति कैसा है? जी अच्छा है। मंत्री कैसा है? मंत्री भी अच्छे हैं। सुमन आंटी का अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, कर। सिपाही वेश में आए हमारे प्रियतम श्री राज जी ने जो मार्ग वो जटिल लग रहा था, अपनी सोहबत में और मेहर की छांव तले सरलता से पार करवा दिया। अब रात मिटने लगी और उजाला होने लगा। श्री महामती करे मैं रे की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मिले जाहिर करे फजर सात जी, जाहिर करे फजर। लाओ मेरी पुछोरी वापस कर दो और अपनी गठरी ले लो। पहचान लो बालक, क्या यही बारात वाले हैं या कोई और हैं? हाँ जी, यही बारात वाले हैं। देवचंद्र जी ने एक पल के लिए जैसे ही नजर इधर उधर की तो राजी अंतर ध्यान हो गए। उन्हें पास में पाकर दुखी होकर सोचते हैं, किन्ने पकड़ा था हाथ, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। हाँ तो कछु ना देख ही, कौन कहाँ गयो ए तहकीक मेरा खावन, ए तहकीक मेरा खावन, कियो विलाप याद करते,
कियो विलाप याद करते हैं। फेर के एता विचारिया मेरे एह तो है सर पर, मेरे एह तो है सर पर। जहाँ कहूँ मैं डार होए, छोड़े नहीं क्यों कर, ए छोड़े नहीं क्यों कर। ए तो तह की हुआ, धनी है मेरे हाज़र, हाँ धनी मेरे हाज़र। भले अब कहाँ जाएंगे, भले अब कहाँ जाएंगे, खोज लियो इन पर, मैं खोज लियो इन पर। खूब विलाप करने लगे। देवचंद्र जी कहते हैं कि कहाँ चले गए, अभी तो मिले थे प्रीतम, पर ये तहकीक हो गया कि यही मेरी आत्म के प्रियतम है, मेरे सर पर खड़े हैं, अदृश्य होकर कब तक मुझसे दूर रहेंगे। तो सुंदर साथ जी, हमें भी आज ये निश्चित तो है ही कि धनी हमारे पल पल साथ हैं, बस एक आवश्यकता है तो अंतर आंखें खोलकर अपने पिया को पहचानने की, उन्हें देखने की चाहत की, एक दृढ़ निश्चय की और प्रेम भरे समर्पण की। प्रेम प्रणाम जी। अब राजबाला आंटी हमें इसी प्रसंग से सिखापन बताएंगी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, सुनियो यह बीता के आगे फिर कहत हूँ जो आशा है, जो आशा है। सुंदर साथ जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। धाम धनी श्री अक्षरातीत मूल स्वरूप श्री देवचंद्र जी से ऐसी लीला करवा रहे हैं कि हम सुंदर साथ को ये सिखापन दिया है कि परम धाम या अपने धनी के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए उम्र की कोई विशेष सीमा नहीं होती है। श्री देवचंद्र जी मात्र जब 11 वर्ष के हैं, उन्हें ये संसार, ये भव सागर नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे आने का मकसद क्या है, और मेरी आत्म का प्रीतम कहाँ है, कौन है। और जब 16 वर्ष की उम्र में अपने प्रियतम की खोज की जिज्ञासा प्रबल हो गई, तब एक दिन गहरी निशा, निशब्दता लिए अंधेरी निशा में अपने प्रियतम को खोजने के लिए घर से निकल पड़े। खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार रे साधो, सतगुरु संग करतार। सुंदर साथ जी, कैसी विडंबना है कि इस लैल तुल कदर की इस मोहरात्रि में सब प्राणी मोह की निद्रा में सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। किसी को भी अपने प्रीतम की खबर नहीं है, न मन में ये विचार है कि मैं हम कौन हैं और आए क्यों हैं। परंतु इस नन्ही से बालक में शाश्वत प्रश्न जटिल समस्या के रूप में ये उमड़ रहा है, प्यारी सी जान में खेल रहा है। चैन ही नहीं, विश्राम ही नहीं, संसारिक भौतिक जगत से जैसे कोई नाता ही नहीं। गहरी निशा में दौड़ते दौड़ते पीठ में
सुंदर साजी दर्द हो जाता है। उमरकोट से कच्छ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर की है, जिसे बालक तो बालक युवा भी नहीं तय नहीं कर सकता। सुंदर साजी, पिया मैंने तो को सब विदे ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरी सुहागिनी, कोई बताए पिया ठोर, कोई बताए पिया ठोर। ऐसे हमारी सुभान, हमारी श्यामा महारानी जी, संसार का कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं, कोई भी व्यापार में लेकिन वो अपने प्रीतम के लिए घर से निकल पड़े, ढूंढ रहे हैं। अचानक गहरी निशा में उनको सिपाही के रूप में दर्शन मिलते हैं। छद्म रूप होता है, पठान रूप में प्रकट होकर के कच्छ तक पहुंचाते हैं। सुंदर साथ जी सत्य के मार्ग पर चलने वालों के कदम कभी भी नहीं डगमगाते हैं। वो धैर्य को खोते नहीं हैं, धैर्यवान होते हैं और नहीं अपना संकल्प तोड़ते हैं। ऐसे हमें सिखापन मिलता है कि हमें कभी भी सत्य के मार्ग पर अपने धनी की खोज में, हम ब्रह्म आत्माएं हर समय रहती हैं, चित्तवन के द्वारा उनको देखना चाहती हैं, लेकिन अभी दर्शन नहीं हुए ऐसा सोच करके चित्तवन को छोड़ना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। धैर्य ही हमारा हथियार है। सिपाही वेशधारी पुरुष ने उनसे उनकी गठरी और उनकी तलवार ले ली और अपनी पीठ पर लाद ली सुंदर साथ जी, और गठरी, और कहा कि अब चलो। अब ये देखियो श्यामा जी का बोझ स्वयं ले लिया। सुंदर साथ जी, हमको सिखापन मिलता है कि ऐसे विचार हमारे मन में आने चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ पल पल बीत रहा है, भूतकाल में बीत चुका है, भविष्य में बीतेगा, सब धनी की मेहर की छांव तले बीत रहा है। कभी भी जो है उसमें हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। धनी का प्रेम किसी ना किसी रूप में छलक ही रहा है, इसलिए हमें किसी भी स्थिति में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत परिस्थितियां जिसका रास्ता ना रोक सकें, वही तो मानव है। अपना दृढ़ संकल्प तोड़ना नहीं है। श्री देवचंद्र जी, हमारी श्यामा महारानी, हमारी सुभान, हमें प्रैक्टिकल रूप से हमें करके दिखाया। श्री महामद कहे ये मोमिना, तुम पर दम दम जो बरताते, सो सब इसके हक का पल पल मेहर करत, तो पल पल मेहर करत। सुंदर साथ जी धनी देवचंद्र जी की गठरी स्वयं उनके प्रियतम अक्षरातीत ने ले ली, अर्थात उनका समस्त जीवन का भार ही संभाल लिया और पिछोरी कमर में बांध दी। सुंदर साथ जी, पिछोरी तो हमारा सुरक्षा कवच है। जैसे ही पिछोरी कमर में बनती है, दर्द का नाम निशान नहीं, वो शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। वही पिछोरी हमें धारण करनी है सुंदर साथ जी, और अपना बोझ जो है स्वयं नहीं लेना है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सिर जन को ना देवे। सुंदर साथ जी, धनी की पिछोड़ी ही तो हमारी सुरक्षा है, उसी को धारण करना है। श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में कमर में बांधते ही समस्त शरीर में प्रेम का संचार होता है। हम प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, मेहर, नूर, प्रकाश, कोमलता, चैतन्यता, सहयोग, सुरक्षा का कवच हमने अपने प्रियतम का धारण कर लिया है, और यही हमको धारण करना है।
विश्वास ईमान हमारा परिपक्व हो जाएगा। तो ये कहा है, वाणी भी कहते हैं, जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म कर चाप ही काम, खोल दृष्टि रूह की जिन देखो दृष्टि चाम। बस हमें चाहिए प्रेम समर्पण, बस कितनी भी दूरी हो, बस वो महज क्षण भर में ही पूरी हो जाती है। श्री मोहम्मद कहे, ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, इन विद्रोही दोस्ती धनी से प्यार कर सके शुक्र, प्यार कर सके शुक्र। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी राजपाला आंटी, बहुत बहुत सुंदर सिखापन आपने हमें बताए। तो सुंदर साथ जी, अभी थोड़ा सा समय है तो अंजू आंटी थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगी। 5 से 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान आसान। तो सोनिया दीदी आप हैंड रेज ले लीजिएगा सुंदर साथ के। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। क्वेश्चंस नहीं कहूंगी मैं, रिवीजन कहूंगी थोड़ी सी। जहां तक हमने अभी तक का प्रसंग हमने सुने हैं, उसी में से ही थोड़े से रिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन है। सुंदर साथ जी, मंत्र किसे कहते हैं? अभी हमने कल ही सोनिया जी के मुखारबिंद से मंत्र के बारे में बहुत सुंदर सुना था। मंत्र किसे कहते हैं? सुंदर साथ जी खो ही गए हैं, हैंड रेस कैसे करेंगे अभी? हाँ जी, प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज की, मन मोह लिया सभी सुंदर साथ जी ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न है, मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र वो होता है जिसे हम मनन करते हैं, मंत्र का मनन किया जाता है, और मंत्र ही हमारे मन को साधता है, हमें एक तरफ लगाता है। जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो वो हमारा को उसी डायरेक्शन में ले जाता है, और यही हमें परमात्मा के साथ मिलाता है। परमात्मा को मिलाने का, उनकी पहचान कराने का ये एक सूत्र है हमारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नेक्स्ट, श्री हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को कौन सा मंत्र दिया और इसका क्या अर्थ है? रिपीट करती हूँ, श्री देवचंद्र जी ने, सॉरी, श्री हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को कौन सा मंत्र दिया और इसका क्या अर्थ है? सुंदर साथ जी, जिनको पता है एक से ही पूछना है, पर टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सारी हैंड रेज कीजिए ताकि अंजू दीदी को लगे उन्होंने कितने प्यारे प्रश्न बनाए हैं। सुंदर साथ जी। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मौका मिला है तो एक शब्द, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही जोशी की, एज ऑलवेज भरपूर प्रेम मिला, भरपूर प्रेजेंटेशन। श्री देवचंद्र जी कैसे जा रहे हैं, मुकेश भैया की आवाज़ बहुत दमदार थी, आनंद आया मुझे। और सोनिया, जो आपने बीच बीच में एडिशंस करी उन दृश्यों की, वो और भी अति उत्तम। सबका बहुत अच्छा, एक एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। प्रश्न था, हरिदास जी ने क्या मंत्र दिया श्री देवचंद्र जी को? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। तो जो सोनिया हमें रास लीला में सब समझा चुकी है, अखंड कहाँ पर है रास लीला, सब लिख के महाकारण में। तो वो वाले बांके बिहारी, उनकी गोपी भाव से ही हरिदास जी सेवा किया करते थे, इसलिए वही उन्होंने देवचंद्र जी को सिखाया कि आपको सखी भाव बनकर प्रीतम की, श्री कृष्ण जी की, बांके बिहारी जी की आराधना करनी है। तो इसी आधार से बाद में जाके उनको दर्शन होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट में यही आंसर आएगा इसका। बाकी अंजू जी लिखेंगी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट लेते हैं, श्री देवचंद्र जी को अपने स्वरूप की पहचान कहाँ पर और किनके द्वारा होती है? सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी को अपने स्वरूप की पहचान
कहाँ पर और किनके द्वारा होती है? हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। जी जी को अपने सुख की पहचान जी के मंदिर में सुबह जी के आवेश की शक्ति के द्वारा सुबह जब वहां पर उनको अपने तुम कौन हो उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा, आप मुझे लगता है जैसे आप मेरे खाविंद हैं। हाँ जी प्रणाम जी विजय आंटी, बहुत सुंदर। और ये सही है या आप उस प्रसंग में हैं जब दूसरी उसमें बताई जाती है अंजू दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो इससे विजय आंटी आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया, क्योंकि असली पहचान तो तभी होती है जब आपने बताया। उसके पहले भी बताया जाता है ना कि आप ये हैं। अभी अभी जो नित्य विहारी कुंज विलास जो बात चल रही थी ना, उससे रिलेटेड है, भजमन श्री वृंदावन। तो सबीना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो वही आंसर पता था कि जब श्याम जी के मंदिर में जो सुनते हैं, जब दर्शन होते हैं तो राजी श्री राजी ने आप सुंदर बाई हो, ऐसे जो वार्तालाप होते हैं ना वो होते हैं। वही नहीं पता, वही पता है मुझे तो। हाँ जी, उसके पहले सबीना जी उनको वस्त्र दिए जाते हैं ना, क्यों दिए हाँ जाते हैं? हाँ, क्योंकि उसको एग्जैक्टली मुझे बोलना नहीं आया, पर उस वक्त बोला था कि क्योंकि जब वो अदृश्य होते हैं ना बाल मुकुंद जी, तो इसका प्रसंग थी। मुझे अच्छी तरह बताना नहीं आया, पर आई थिंक वो उससे भी परे हैं, तो उस उनको पूजा ऐसे करने नहीं देंगे तो वस्त्र देकर भेजते हैं ना, तो बिल्कुल, आई थिंक बहुत ये, सुंदर। लेकिन बहुत सुंदर। शांता जैन जी के मुख से भी साथ में सुनते हैं। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। राम जी, राम सुंदर जी, जहाँ तक मुझे समझ में, जब बाल मुकुंद जी काशी के मंदिर से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो उनको आकर अपना दर्शन देते हैं काशी को, तो वे बताते हैं उनको कि ये इनका असली पहचान क्या है, कि ये श्यामा जी है। तब हरिदास जी जाकर चंद्र जी को उनके स्वरूप से, हाँ जी, बहुत सुंदर। उनको बताते हैं कि सुंदर। ये राधिका रानी है, ये बांके बिहारी जी की राधिका रानी है ना? अंजू दीदी आप यही पूछ रहे हाँ थे ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम अति जी। सुंदर। ये बाल मुकुंद जी स्वयं हरिदास जी को बताते हैं कि श्री देवचंद्र जी के अंदर रासेश्वरी राधा जी बैठे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। इसी का पहला पार्ट था। श्री देवचंद्र जी को अपने स्वरूप की पहचान कहाँ पर होती है? उस जगह का नाम? हाँ जी, तो ये जो अभी पहचान मिली है अभी सेकंड स्टेप में, तो ये जगह का नाम क्या है? ये तो सुंदर साथ जी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। भोजनगर में। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी सुनता जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। भोजनगर में हुई थी। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री देवचंद्र जी की बातें सुनकर गांगजी भाई बहुत प्रसन्न हुए तथा चर्चा करने के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं। अब उस स्थान को क्या कहते हैं? गांगजी भाई के घर के स्थान को अब किस नाम से पुकारा जाता है? हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, स्नेह नागपाल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। शायद चाकला मंदिर के नाम से। हाँ जी, बिल्कुल सही, चाकला मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। प्रणाम अरे जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर स्नेह दीदी प्रणाम जी। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब ने कुरान में कितने आसमान बताए हैं? उनके नाम बताइए। मोहम्मद साहब ने कुरान में कितने आसमान की बात कही है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, रूबी जी का हैंड रेज हुआ था अभी अभी। वो तो प्रश्नों में भी माहिर हैं और उत्तर में भी। रूबी प्रणाम जी।
क्या आपका अनम्यूट हो गया है रूबी? शायद उनका इंटरनेट कार्य नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सुंदर सा जी, रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मलकुत जबरूत અને લાહોત नाम से कहा गया। हाँ जी, 3-3 तो बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही। कुछ एक्स्ट्रा और भी है सुंदर सा जी, वो बड़ा प्यारा मुस्कुरा रही हैं सविता बेन, उनसे पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा, आप ही की तो सासू माँ है वो। हाँ जी सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नासूत, मलकुत, जबरूत और लाहूत। अरे वाह, चार आसमान बताया। बिल्कुल सही, प्रणाम अति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नासूत, मलकूत, जबरूत एंड लाहूत, बिल्कुल सही। सुंदर सास जी, श्रवण करने वाले या जिसे हम भक्ति मार्ग पर चलने वाले कितने प्रकार के होते हैं? श्रवण करने वाले या भक्ति मार्ग पर चलने वाले, कितने तरह के लोगों की बात कही गई है। हाँ जी, नीरू दीदी प्रणाम जी। जी भक्ति मार्ग के मेरे ख्याल से मर्यादा, पुष्टि और प्रवाह 3 तरह के होते हैं श्रवण करने वाले। एक तो होते हैं कि बस सब जा रहे हैं तो हम जाएं। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं। वस्त्र सेवा और स्थूल मूर्ति की सेवा में क्या अंतर है? वस्त्र सेवा व स्थूल मूर्ति की सेवा में क्या अंतर है? हाँ जी सुंदर साथ जी, ये तो सभी सुंदर साथ जी को आना चाहिए। उनको मूर्ति क्यों नहीं दी, उनको वस्त्र क्यों दिए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। थोड़ा बाहर आवाज है, अभी अभी गाड़ी आ गई है। हाँ जी, कोई बात आवाज नहीं, किसी और सुंदर साथ जी से अभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, प्रवीण प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूर्ति पूजा से क्या राजा महाराजा अमीर लोगों की पूजा कर सकते हैं, वस्त्र से तो क्या गरीब आदमी भी पूजा कर सकते हैं। अरे वाह, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने बताया, बहुत सुंदर। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मूर्ति जो होती है वो स्थूल होती है और वस्त्र होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। तो जैसा कि बाल मुकुंद जी ने कहा था हरिदास जी को कि अगर मूर्ति दे दोगे तो ये कर्म कांड में फंस जाएंगे कि इनको नहलाएंगे, तैयार करेंगे, भोग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो कर्म कांड में थोड़ा सा हो जाता है। तो वस्त्रों के साथ थोड़ा वो भाव नहीं आता मुझे तो ज्यादा आइडिया यही है। बाकी हाँ दीदी जी, बिल्कुल सही दीदी, उन्होंने यही कहा था कि वस्त्र थोड़े कम स्थूल होते हैं और मूर्ति को नहलाएंगे, धुलाएंगे, रोज श्रृंगार कराएंगे, सब कुछ करेंगे तो कर्म कांडों में ही फंस जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, अंजू दीदी हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल सही दीदी कि जो वस्त्र होते हैं वो भावात्मक रूप पैदा करते हैं ना, हमारी भावना जुड़ जाती है। और जो मूर्ति होती है उससे ध्यान की प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है ना, अपने उसमें कर्म कांड में ही लग जाते हैं। अति सुंदर मूर्ति। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायावी खेल देखने के लिए दो के अंदर इच्छा उत्पन्न करवाई गई, वे दो कौन हैं? मायावी खेल देखने के लिए दो के अंदर इच्छा उत्पन्न करवाई गई श्री राज्य के द्वारा, वे दो कौन हैं? नो नीड टू रेज योर हैंड, एवरीबडी नोज इट। सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन कर दीजिए जिन्होंने आज तक नहीं बोला। मैं मुकेश भैया आयुषी के पास जा रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी आयुषी, आप बताइए। ओ, आपका आपका शायद अनम्यूट ही नहीं हुआ, आपका स्पीकर शायद काम नहीं कर रहा। नो वरीज। हाँ जी, सुंदर साथ जी, विदाउट हैंड रेस किए कैमरा ऑन किया हुआ है, तो मैं पूछ सकती हूँ। अंजू गिलोत्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म और सखियों के मन में। हाँ जी,
अति सुंदर। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साज जी। छोटी सी सेवा, कभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाए हैं, बस छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं ना, कि हर स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, इसी तरह से ये बनाए गए हैं। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साज जी, कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया अरे जी वाह, प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। अंजू दीदी, आपका लहजा सुन के पता लगता है आप अपने स्टूडेंट्स को कितने प्यार से पढ़ाते होंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी अंजू आंटी, बहुत सुंदर। और आयुषी जी, अब एक छोटा सा एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा पजल के माध्यम से खिला लेंगे। आप उनको को होस्ट भी दे दीजिए, वो स्क्रीन शेयर भी कर लेती हैं। वेरी गुड। हाँ जी, मैं आपको अनम्यूट किया है, बस 1 मिनट प्रणाम में। जी सुंदर साजी। हाँ जी, को होस्ट भी प्रणाम जी। अरे वाह, हमारी प्यारी आयुषी रोज बी तक सुन रही हैं। पापा के साथ, ससुर रूपी पापा के साथ उन्होंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है। सुंदर साथ जी, ऐसी प्यारी सुंदर साथ आज हमें एक गेम खिलाने वाले हैं, और उन्होंने बनाई भी खुद है, खिला भी खुद रहे हैं, तो देखिए कितना आनंद आएगा। वेरी गुड आयुषी, अब हम आपको पकड़ लेंगे प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी, मेरा जो प्रश्न है वो इसको लेकर है कि जब देवचंद्र जी परमात्मा की खोज में कच्छ गए, तो इसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ गए। मैं आपसे सीरियल वाइज पूछना चाहूंगी कि वो कब कहाँ गए हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं पूछना चाहती हूँ कि देवचंद्र जी परमात्मा की खोज में जब कच्छ गए तो सर्वप्रथम वो कहाँ गए। अभी तो आयुषी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, अभी तो आपकी आवाज में ही खो गए। सुंदर साथ हैंड रेज करना भूल गए, इतनी प्यारी और मीठी आवाज है। आप एक दिन गायन जरूर ट्राई कीजिएगा, धनी की मेहर से आप बहुत सुंदर गाएंगे आयुषी। हाँ जी, अभी तो थोड़ी सुध आई है सुंदर साथ को, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले मंदिर में गए मूर्ति पूजा के लिए, मंदिरों में। बिल्कुल सही, सबसे पहले वो मंदिरों में गए मूर्ति पूजा हाँ के जी। लिए। दूसरा भी बताऊं? नहीं नहीं, दूसरा नहीं बताना, नहीं नहीं दूसरे प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप तो सारे ही बता दोगे, मुझे पता है। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ जी, आप म्यूट भी करते जाइए सुंदर साथ जी, साथ साथ म्यूट करने की स्वयं सेवा करेंगे। हाँ जी, तो उनके बाद कहाँ गए? आप ही बोलिए आयुषी, आपकी आवाज में ज्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि सबसे पहले वो मूर्ति पूजा के लिए मंदिरों में गए। अब मूर्ति पूजा हो गई, उसके बाद वो नेक्स्ट कहाँ गए। हाँ जी, रसीला बेन। नाचपंथी के काला जो बड़ा वाला थोड़ा कर दो ना। नाचपंथी के मंच में गए। सोनिया दीदी किसी और को ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के बीच में। बिल्कुल सही आंसर दीदी, दत्तात्रेय मत के सन्यासियों में दीक्षा मंत्र और ध्यान करते थे। बिल्कुल हाँ जी। सही उत्तर है आपका। अब नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी, दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के बाद जब वो वहां भी संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद वो कहाँ गए। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसके बाद वो, एक सेकेंड, दुष्यंत भैया खो गए थे सही में। नाथपंथ के प्रेजेंटेशन। कन्वर्टे, नाथपंथ के जो साधु संत होते हैं उनके पास कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल सही भैया, नाथ पंथ के कनपटे योगियों के पास हठ योग की साधनाएं सिखाते थे,
राजगुरु कहलाते थे, उनके पास वो गए। बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी, थोड़ा चेंज करते हैं, अभी ये थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा ट्रिकी करते हैं। अभी मैं पूछना चाहूंगी, 3rd नंबर तक हमारा हो गया है, अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अन्य सांप्रदायिक विद्वानों और ब्राह्मणों के पास वो कब गए? वेरी गुड। तो इस ट्विस्ट को निभाएंगे हमारे कमलेश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वहां तो गए ही नहीं थे। आर यू श्योर? हाँ हाँ, वहां नहीं गए थे। भैया सोच लीजिए एक बार। सोच लिया तो ये। अनिल भाई आपकी सहयोगिता निभा रहे हैं। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रश्न क्या था दीदी? प्रश्न है, अन्य सांप्रदायिक विद्वानों और ब्राह्मणों के बीच देवचंद्र जी कब गए? अभी जैसे हम सीरियल वाइज पूछ रहे थे, 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, हमारे पास 6 ऑप्शन हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया है कि मैं 4th नंबर ना पूछ के आपसे डायरेक्ट ये पूछ रही हूँ कि जब वो अन्य सांप्रदायिक विद्वानों के पास गए तो वो कौन सा नंबर था, मतलब 4th, 5th या 6th? ये 6 नंबर पर आएगा, और वहां से फिर भोजनगर वो जाएंगे हरदास जी के पास। बिल्कुल ठीक भैया, आपने सही बताया, ये 6 नंबर पर ही था। अभी नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, मुल्ला जी के पास और कापड़ी वैरागियों के पास। अब इसको कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैं इसमें से जानना चाहूंगी कि वो 5th नंबर पे कहाँ गए। 4th हम स्किप करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सबको पता चल जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगी 5th नंबर पे वो कहाँ गए। हाँ जी, देवेंद्र भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथी प्रणाम। 5th नंबर पे मुल्ला जी के पास गए थे। बिल्कुल सही भैया, मुझे तो ऐसा ध्यान है। मुल्ला जी के पास गए थे शरीयत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही दीदी, जितना भी हमारे सुंदर साथ जी ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। मेरा फर्स्ट टाइम था, अगर कोई गलती हो तो आप उसको बता दीजिएगा। मैं आगे से कोशिश करूंगी कि और अच्छे से कर सकूं। ये ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लग ही नहीं रहा था, आपने बेस्ट किया और बहुत अच्छा बनाया आयुषी। आगे भी सुंदर साथ जी। आयुषी, आप जॉब करते हैं या घर पे होते हैं? एक्चुअली मैं पहले जॉब करती थी, बट अभी घर पे हूँ। हाँ जी, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपके पास समय होता है तो सुंदर साथ जी, आगे आने वाले सुंदर साथ यदि कुछ बनाना चाहते हो तो वो आयुषी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसलिए उनसे पूछ रही थी, है ना आयुषी? आप अवेलेबल है ना सेवा के लिए? अरे वाह। तो सुंदर साथ जी, मैच द फॉलोइंग बनाने हो, ट्रू फॉल्स बनाने हो, अति सुंदर हमारी प्यारी आयुषी आज हमें धनी जी ने दी है इस सेवा के लिए। उनका भी कोटि कोटि उनको प्रणाम। और आयुषी बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत प्यारी सेवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और पूरा पूरा उनको सीक्वेंस भी याद है, बहुत सुंदर। और कमलेश भाई एंड में गए थे ना, सारे कितने महीने रहे थे ना, मुझे पता है वो खुद प्रश्न बनाते हैं। सुंदर साथ जी, आयुषी को पहली बार इस प्रकार करता हुआ देखकर ना, सुंदर साथ जी वारी वारी आप पर जा रहे थे। सुंदर साथ जी हैंड रेज करना भी उनका हाथ नहीं चल रहे थे, मैं देख रही थी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सेवा। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आयुषी, बहुत बहुत सुंदर सेवा, बहुत अच्छे से खिलाया आपने। और अब 5 क्वेश्चंस छोटे छोटे सुमन आंटी की तरफ से। सुमन भंडारी। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सुमन दीदी पहली बार हमारे बीच में आए हैं, पूना से ये हैं, अति सुंदर
प्रश्न पूछते रहते हैं, कभी कभी कॉल करके या फिर दिल का हाल बताते रहते हैं। तो दूरी ना होते हुए सुंदर साथ जी, शारीरिक दूरी होते हुए भी दिलों से दूर नहीं है। आपको प्रथम बार यहाँ पाकर हम सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगा। सुमन दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है, बुझो तो जाने में एक जन्मे एक ग्राम में, बधाई सारे ब्रह्मांड में, न घूमते अगर ये नगर नगर, कैसे मिलती मुझे अपनी डगर। बताइए साथ जी, ये किसकी बात हो रही है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आपने बनाया है? हेल्प प्लीज। बहुत सुंदर बनाया है ये आपने, बहुत ही सुंदर। हेल्प लेके भी बनाया हो। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ डिड यू डू योर होमवर्क योरसेल्फ, तो बोलते हैं आई टुक सम हेल्प। तो मुझे इतनी खुशी होती है, ऑनेस्टली बताते हैं और पूरा सही, और बहुत सुंदर है दीदी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी नए हमारे पास पहली बार आए सुंदर साथ, तो आज पहली बार हैंड रेज करने वाले भी सुंदर साथ होने चाहिए। पीछे ना रहिए, हैंड रेज जरूर करिए। विदुर भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीप चंद्रा प्रणाम जी। यस, अरे वाह, कितने प्यार प्रणाम। से आपने कहा है ना, जैसे देवचंद्र पास में आपके बैठे हुए हैं, ऐसे आपने कहा है देवचंद्र। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अरे और वाह। दूसरा क्वेश्चन है, बुलाई लिए देवचंद्र, बैठाई अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे लिए प्रेम खास। ये चौपाई किस प्रसंग की है? तब तक एक बार रिपीट कर दीजिए दीदी। बुलाई लिए देवचंद्र जी, बैठाई अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे लिए प्रेम खास। ये अरे वाह, चौपाई किस प्रसंग की है? ये सुख तो तभी मिल सकता है सुंदर साथ जी जब कहीं के कहीं पहुंच जाए, है ना। तो सोचिए कहाँ की बात हो रही है। सुंदर साथ मुस्कुरा रहे हैं पर हैंड रेज नहीं कर रहे। काफी सारे ने कर लिए हुए हैं। हाँ जी, मैं ढूंढ रही थी वृंदा दीदी को, पता नहीं क्यों वृंदा दीदी को ढूंढ रही थी, और बबीता दीदी मिल गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो अखंड ब्रिज की है। अरे वाह। सुमन दीदी। यस। हाँ जी। प्रणाम। कलयुग में कितने राजा हुए? हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कलयुग में औरंगजेब मिलाकर 20, 19 के बाद 20वां राजा जब औरंगजेब आया तब शिवजी साहब जाहिर हुए, तो इसलिए 19 पहले और 20वां औरंगजेब। प्रणाम जी। ठीक है। यस। प्रणाम जी और सुमन जी। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमने पहली बार देखा है पर वो रोज देखती हैं, हम सब सुंदर साथ को जानते हैं वो। हाँ जी। घुंघरी किसे कहते हैं? भूख लग रही है घुंघरी सुन के। एक घुंघरी वो भी जिससे दर्शन की भूख लगे, एक घुंघरी ये भी, अरे वाह, जिससे मिठास घुले। शांति आंटी प्रणाम जी, बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी। प्रणाम जी। ऐसे तो चना का भी बनता है, लेकिन वहां पर गेहूं को उबाल करके बनाया गया था, जब उनको ध्यान में उसमें दर्शन और हुआ क्या था। डालते हैं शांति देवी? मीठा के नमकीन? नमकीन होता है ना, घुघरी में नमकीन बनाते हैं। पक्का? हाँ मीठा बनाते हैं। मिठास मिठास कैसे घुलेगी फिर? अच्छा, तो उसमें मीठा तो नहीं पड़ेगा, मीठा बनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए गुड़ गुड़ प्रणाम जी। डालकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर अच्छा, शांति। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। और लास्ट है, देवचंद्र जी किस कुल के थे? किस कुल के थे सुंदर साथ जी? किस कुल के थे हमारे प्यारे देवचंद्र जी, और किसके साथ उनका कुल बार बार आता है कि सेम था, है ना। उनका कुल इनके साथ सेम था, उसी जाति के थे। आता है ना एक जगह, 2-3 जगह आता है, बताइएगा। एक ही पर्सन है वो।
हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कायस्थ कायस्थ कुल के थे। बिल्कुल सही, परफेक्ट। और भी कोई था गीता दीदी उन्हीं के आसपास कायस्थ कुल का ही हो? कायस्थ कुल का और तो मुझे याद नहीं आ रहा। मत्तू मेहता ये कायस्थ कुल के थे। वो तो होंगे ही, पापा है ना, उनके फादर हैं वो तो। अच्छा मुझे बताइए, उन्हीं से तो कुल बना उनका। अच्छा मैं आपको हिंट देती हूँ, अगर आप नहीं समझे तो मैं इसका मतलब मैं हिंट देने में अच्छी नहीं हूँ, अगर आप समझ गए तो फिर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर पता धनी ने नहीं हो आपको सकता। बहुत मेहर किया। अच्छा मैं आपको हाँ हिंट जी। देती हूँ, उसी राज्य का राजा राज राजा भी इसी कुल एक का मिनट, था जो उसी खांडा ब्याहने राज्य के लिए जा के रहे थे। राजा का कौन बेटा था? बेटा ब्याहने जा रहा अगर था जो बेटा खांडा। अगर बेटा होगा तो राजा भी होगा। वजीर था कायस्थ का। बिल्कुल सही। राजा का मंत्री, वजीर वेरी था। गुड, बिल्कुल हाँ, सही, बिल्कुल मंत्री। सही। प्रणाम जी प्रणाम। तभी हाँ उनसे जी बात करने गए थे ना बारात के लिए, कि मेरे हाँ ही जी हाँ जी। को मेरे से लेके खाना क्यों नहीं खाते हो, भोजन क्यों नहीं करते हो मेरे से लेके, है ना? ठीक है प्रणाम ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। फर्स्ट टाइम बोला आज, पता नहीं। नहीं, आप फिर बोलने आएंगे, वाणी गायन के लिए आएंगे, अर्जी गायन के लिए आएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमन आंटी, आपके चरणों में। और अभी किंजल जी बस लास्ट 5 मिनट्स या 3 मिनट्स जो भी उनके भाव हैं, कलश ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सुंदर साथ जी, हमें कलश किताब मिली थी वाणी, तो उसके बारे में थोड़े से भाव हम रखना चाहते हैं। तो किंजल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे मंदिर पे गुम्मट और गुम्मट पर कलश शोभायमान होता है, जो कि सर्वोपरि होने का प्रतीक होता है, ऐसे ही हमारी तारतम वाणी जैसे सभी हिंदू ग्रंथों का आधार है। यह कलश में बताया है, यह सभी धर्मों को जोड़कर एक प्राणनाथ की पहचान, श्री विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक की पहचान करवाती है। सुंदर साथ जी, धनी के 14 अंगों में इसे जांघन की उपमा दी है। जिस प्रकार पैरों की सारी शक्ति बंधन में होती है, उसी प्रकार कलश ग्रंथ अन्य धर्मों में आए सखियों से राज्य की पहचान करवाता है। तो हमें राज से पवित्र प्रेम लेकर, प्रकाश से ज्ञान की ज्योति लेकर, खटरुति से विरह में डूबकर, पूर्ण समर्पण का भाव लेकर वाणीमय कलश को अपने हृदय में सबसे ऊपर सजाना है और आगे बढ़ना है। श्री बीतक साहेब से जानते हैं कि यह कब उतरी वाणी। कलश बीज इन समय उठा हित अंकुर, तो तब थे चढ़े दीप में हुए सूरत में मजबूर। इसमें 2 चौपाई उतरी, कुछ अंश दीप बंदर में और कुछ पूर्ण हुआ सूरत में। तो सुंदर साथ जी, श्री राज से पवित्र चित्रा दीदी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, किंजल जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारा जो ये कलश ग्रंथ है, ये राज्य की जो वाणी है, ये किस तरह से हमारी कुलजम वाणी सर्वोपरि है। जैसे कलश सबसे ऊपर होता है विद्यमान, तो ये हमारी कुलजम वाणी बाकी धर्म ग्रंथों का आधार लेकर, मतलब साक्षियां जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में आई हैं, उनका सारा का सारा आधार लेकर धनी ने बताया है कि किस तरह से हमें तारतम वाणी को सबसे ऊपर रखना है और मानना है, क्योंकि ये है। और जैसे कि फर्स्ट चौपाई है जो हमारी कलश की, कि सुनियो बानी सुहागनी, हुती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। ये सारे भरम जो भी संशय रहित वाणी है वो कैसे है, तो ये कलश ग्रंथ में धनी ने एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि ये बीतक साहिब चल रहा है, तो बीतक साहिब में जब
ये कब उतरती है कि जब हफ्शा में नजरबंद होते हैं श्री जी, तो तब 2 चौपाइयां हफ्शा में उतरती हैं और फिर उसके बाद ये दीप बंदर में थोड़ी सी वाणी के कुछ अंश और फिर सूरत में ये पूर्ण हो जाता है कलश गुजराती तक, मतलब कलश हिंदुस्तानी भी और कलश गुजराती का फिर पूर्ण हो जाता है सूरत में। तो सुंदर साथ जी ये थोड़े से भाव थे श्री कलश ग्रंथ को लेकर कि सर्वोपरि कलश जो वाणीमय कलश राज्य ने हमारे को दिया है वो हम अपने पहले हृदय में विराजमान करें, सबसे ऊपर उसको रखने का मतलब कि सबसे प्रायोरिटी पे हम पहले इस वाणी को रखें, वाणी मंथन करें, वाणी मंथन से ही बाकी सब उपजेगा। इश्क भी वहीं से आना है, इलम भी वहीं से आना है, क्योंकि एक नूर तो राज्य ही है ना। तो जब हमें कुछ भी चाहिए तो हमें वाणी को मंथन किए बिना वो नहीं मिलेगा। प्रेम भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। जैसे रास में हमने प्रेम सीखना है, पहली किताब हमारी श्री रास ग्रंथ है जिसे राज्य के चरणों की उपमा दी जाती है। दूसरा है हमारा प्रकाश, पूरा ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हमें अंदर महसूस होने लग जाता है कि सच में धनी आपने एक एक शब्द जो इसमें लिखा है वो मेरे लिए लिखा है। तो हमारी निस्बत है उन चरणों से, तो ही हम वो ज्ञान हासिल कर पाते हैं। और फिर खटरूती का विरह तो सबने अभी बीतक साहिब में देखा भी है, देखना भी है। तो उसमें जैसे जैसे हम सिर्फ देखें नहीं, हम उसे अपने अंदर लें कि हाँ हमारा आईना है जैसे बीतक साहिब, तो हम कितना धनी के विरह में डूब पाते हैं। विरह में डूबना मतलब उसमें थोड़ा सा अपने आप को जब हम चितवन में झोंकते हैं ना तब ही डूब पाते हैं, विरह नहीं आता चितवन के बिना। सुंदर साथ जी तो कहने का भाव यही है कि उसके बाद फिर हमारा चौथा ग्रंथ आता है श्री कलश। संशय पूरे जब मिट जाएंगे तब धनी का दीदार होना सरल हो जाता है। तो पूरा यकीन आ जाना कि हाँ जी आप ही हो मेरे खावंद, तहकीक मेरा खावंद, मेरे सर पर खड़े हो, अदृश्य नहीं है। देखना चाहे तो आंखें बंद करके प्रेम भाव से हर रोज यहाँ बैठे सब सुंदर साथ इतना चितवन में डूबते हैं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। ये थोड़े से भाव थे जोश टीम की प्रस्तुति आज आपके चरणों में, सभी की तरफ से प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर प्रस्तुति सुंदर साथ जी। ये आगाज हुआ है अभी इस प्रस्तुतिकरण का। पहले प्रश्नों के माध्यम से हम सब सुंदर साथ आनंद ले रहे थे। आज बड़ी प्यारी नाटिका जो कि केवल सूरत से ही बन के आ रही थी अभी तक, आज इस टीम ने कलश गुजराती भी है, कलश हिंदुस्तानी भी है। तो गुजराती सुंदर साथ भी इनमें थे, गुजरात के भी अति प्यारे सुंदर साथ, और इधर के भी, उधर के भी, पूना के भी, पंजाब के भी और नोएडा के भी, हर तरह के सुंदर साथ इनमें रहे। सहारनपुर अति 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 सुंदर। किस प्रकार से इन्होंने समन्वय किया सुंदर साथ जी। मैं टीम्स में, हर एक टीम में हूँ, केवल 2 या 3 मीटिंग्स की हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगी सुंदर साथ जी। यू कैन ऑल्सो डू। 3 मीटिंग्स में इतनी प्रैक्टिस उन्होंने कर ली कि इतना प्यारा प्रस्तुतिकरण। और ये तो अभी परसों मुझे मैसेज आया था कि हमारी आधे घंटे की नाटिका तैयार है। तो मैंने उनको बोला आधा घंटा नहीं, आप और तैयारी कर लीजिए क्योंकि 1 आवर पूरा आपने लेना है। तो ये प्रश्न, ये तो सब बाद में बने हैं, ये पूरा प्रस्तुतिकरण 1 दिन में, उसके बाद वाला सुंदर साथ जी। तो हम सारे कर सकते हैं डिफरेंट तरह से अपने धनी को, सुंदर साथ को रिझाने का। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने जो पेश किया। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आज हमें बहुत सुंदर सेवादार भी मिल चुके हैं। जिन सुंदर साथ को आज तक नहीं देखा था उनको भी हमने देख लिया है। तो अति सुंदर, अति प्यारा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के चैट मैसेजेस में अपना प्रेम जरूर समेट लीजिएगा, उनके मुख पर आए हुए भावों को भी पढ़ लीजिएगा कि कितना प्रेम आज उमड़ रहा है सबके मुखार बिंद पर। सुंदर साथ जी अब हम चलेंगे, बहुत ही प्यारा गुजरात सुंदर साथ जी ने, पहले इसका जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।